जैसी करनी वैसी भरनी। भैया हम तो कब से कह रहे हैं कि आदमी छिछोरा है, छिछोरा एकदम छिछोरा है। विदेश भाग जाता है, कुछ विदेश में बैठ के बातें करता है और फिर ये उम्मीद करता है कि भारत में सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। अभी तो हद पार कर दी तो जेल पहुंच गया कमाल आर खान। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जेजीएम रिएक्ट्स। यार केआरके की बात हो रही है। केआरके वो कथित रूप से इन्फ्लुएंसर या फिल्म क्रिटिक जेल पहुंच गया है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं यार, सीरियसली जेल पहुंच गया है। अब उसने हरकत ही ऐसे करी है और उसको लग रहा था कि शायद इस बार भी छूट जाएगा। अरे भाई, मुंबई पुलिस है। हम तो पहले भी कह रहे थे कि यूपी पुलिस के खिलाफ भी उसने कुछ ऐसी यूपी के लिए भी कुछ बातें करी थी, तो यूपी पुलिस ने नोटिस करा तो माफी मांगता हुआ फिर रहा था। अब फाइनली मुंबई पुलिस के हत्थे चढ़ गए। अब कहानी यह है कि नॉर्मली विदेश में अक्सर विदेश भाग जाता है, मुंबई आता है तो अपना वहाँ पे एक घर है तो वहाँ रहता है। अब दावा यही करता है कि वो हर समय विदेश में बैठा है, विदेश में बैठा है, ताकि उसके ऊपर किसी तरह की आँच ना आए। लेकिन इस बार उसने ऐसा कांड कर दिया है कि पुलिस ने कहा भाई चलो अब तो सलाखों के पीछे जाना ही पड़ेगा। आप भी सोचोगे ऐसा क्या हो गया, कोई बयान दे दिया होगा उल्टा सीधा। नहीं जी नहीं, बयान नहीं दिया है, इस बार तो सीधा उसने फायरिंग की है। मतलब बड़ा बड़ा शौक है इसको मुंह से फायरिंग करने का, लेकिन इस बार इसने मुंह से फायरिंग नहीं की है, इसने सीधा बंदूक से फायरिंग की है। और बंदूक से किसी को मारा नहीं, बस ये गनीमत रही। किस लिए किया, क्या किया, ये अभी जांच का विषय है, पुलिस अभी जांच कर रही है। नंबर एक, हुआ क्या था पहले आपको ये बताते हैं। ये भैया अचानक से लोखंडवाला इलाके में दो गोलियां मिली, दो गोलियां, एक सेकंड फ्लोर पे, एक फोर्थ फ्लोर पे। धमाके की आवाज़ सुनी गई। भैया लोग दहशत में आ गए कि यार ये हो क्या रहा है, क्यों हुआ है ये। तो पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, पुलिस आई, पुलिस ने जांच की तो पता लगा दो गोलियों के खोल मिले हैं, शेल्स ही होते हैं। और अब पूरा इलाके में डर का माहौल है कि यार ये कौन सा गैंगस्टर आ गया यार, वो कौन है जो डराने की कोशिश कर रहा है, किसको डरा रहा है। मैक्सिमम लोग तो मिडिल क्लास से, लेकिन फिल्म से जुड़े कुछ लोग वहाँ पे रहते हैं। और फिर वहाँ से बात हुई कि भाई क्या करा जाए। पुलिस ने पूरी रात लगा दी भैया सीसीटीवी तलाशने में, पूरा समय लगाया सीसीटीवी तलाशने में, लेकिन सीसीटीवी वहाँ पर सीसीटीवी से क्लू मिले नहीं। फिर जाके पुलिस ने फिर जांच आगे करी, फिर फॉरेंसिक जांच शुरू हुई, गोलियों का पैटर्न देखा गया कहाँ से आई हैं, तो पता लगा जिस इलाके से आई हैं, जिस घर से आई हैं, वो घर कमाल आर खान का है। अब कमाल आर खान के घर पुलिस पहुंची तो पहले तो साफ ही मना कर दिया भाई हमारा क्या काम है इसमें, लेकिन जब पुलिस ने जांच पड़ताल की तो पता लगा कमाल आर खान की लाइसेंस वाली जो रिवॉल्वर थी उससे ही गोलियां फायर हुई हैं, और फॉरेंसिक में बात साबित हो गई। अब कमाल आर खान साहब के अब जो होश फाख्त हो गए कि यार करें क्या। तो अब उन्होंने सफाई दी कि कह रहे कि यार मैं ना अपनी पिस्तौल की सफाई कर रहा था। ये ऐसी कौन सी सफाई करता है यार, कर रहा था मैं टेस्ट करके देख रहा था कि ये फायर सही जगह है, मतलब अभी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। यार हिंदुस्तान में रह के ऐसा कौन सा उनको खौफ हो गया कि अपनी रिवॉल्वर चला के देखनी पड़ी। हिंदुस्तान में रह के सबसे सेफ कंट्री है भैया, मैं सच बता रहा हूँ, सबसे सेफ कंट्री है। हिंदुस्तान में रह के वो सिर्फ डराने के लिए तो पिस्तौल निकाल सकते हैं अपने आप की, या रौब चमकाने के लिए पिस्तौल निकाल सकते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए निकालने की तो उनको जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ के ऊपर। चाहे जनता जितनी मर्जी नाराज हो, चार गालियां दे ले, लेकिन भैया की जनता ऐसी नहीं कि पकड़ के जूते से पीटेगी। ठीक है, समझ में आती है कि नाराज़गी उनके खिलाफ है, क्योंकि जिस तरह चिपड़पन और लीचड़पन वो करते हैं तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक नाराज़गी लोगों के मन में रहती है। तो लेकिन उनका कहना है कि भाई हमने वहाँ पे बगीचे की पेड़ों की तरफ गोलियां चलाई थी, वो तो हवा थी, हवा ले गई होगी वहाँ पे। यार ये बात पुलिस के गले उतर नहीं रही। पहले तो पूछताछ के लिए बुलाया थाने, थाने के अंदर बैठाया, फिर अगले दिन उसको अरेस्ट कर दिया। अब सफाई मांगी जा रही कि भैया क्या, क्यों, कैसे। अब पार्ट यह है कि किसी को कोई घायल तो हुआ नहीं है ना जी, किसी को चोट तो लगी नहीं है, तो अब केस शायद उस तरह से नहीं बनेगा, लेकिन पुलिस ये जांच पड़ताल तो करेगी कि भैया ये करा क्यों तुमने, क्या वाकई में किसी को डराने की मंशा थी, रौब दिखाने की मंशा थी, करना क्या चाह रहे थे कमाल आर खान। अब ये पुलिस जांच कर रही है, अब जो होगा केस जैसा बनेगा वो अपडेट आपके लिए लेके आएंगे। लेकिन फिलहाल हम फिर कह रहे हैं जैसी करनी वैसी भरनी। तमाम तरह की उल जलूल बातें करके, तमाम तरह के फालतू बातें करके ये इंसान डराने की कोशिश करता रहता है सबको, चाहे फिल्म वाले हों चाहे दूसरे लोग हों। इवन कई यूट्यूबर्स को हमने देखा है कि आदमी डराने की कोशिश करता है तो उसके चमचे बोलते रहते हैं कि भाई कमाल आर खान दिखा देगा। भैया पहले तो उसको छुड़ा के लाओ वहाँ से, तब तो किसी को कुछ दिखाएगा। इसीलिए कहते हैं भैया आदमी को शराफत से ज़िंदगी जीनी चाहिए। ऐसे खाम खामे ये वाला जो तरीका है कि नेगेटिव बोल बोल के पैसे कमाने का, भैया चलेगा नहीं। खैर, इस बारे में आपकी जो राय है वो मुझे कमेंट करके बताएगा। नमस्कार।